Chapter number 11, social responsibility of business and business ethics. Very important chapter. रियल लाइफ में भी इसका बहुत यूज है क्योंकि रियल लाइफ में भी ये चैप्टर जो है वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सोशल से समझ में आ रहा है कि टुवर्ड्स द सोसाइटी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ में आ रहा है आपका कुछ फर्ज है. तो जो भी बिजनेसेस है, जो भी कंपनीज है, नॉर्मली देखा जाए तो वो लोग सब प्रॉफिट मेकिंग के लिए खोलता है, अपना दुकान खोलता है या कंपनी खोलता है या फर्म खोलता है. लेकिन हर एक कंपनी का सोसाइटी के तरफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो लोग खाली अपने बारे में सोचेगा, उसको थोड़ा बहुत सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा. तो क्या सोचना पड़ता है उन लोगों को, और वो लोगों को क्या सोसाइटी की तरफ क्या एथिक्स फॉलो करना पड़ता है. व्हाट डू वी मीन बाय एथिक्स? एथिक्स मतलब नॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशंस बोल सकते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा चीज होता है कि अगर आप रूल्स ना मानो तो आपके ऊपर कोई चढ़ाई कर सकता है, आपके ऊपर कोई केस कर सकता है, आपको कोई कुछ बोल सकता है. लेकिन मैनर्स, सपोज हमारे अंदर मैनर्स है, अगर हम मैनर्स फॉलो ना करें तो हमें कोई कुछ कर नहीं सकता है. लेकिन जनरली बोला गया कि आपको मैनर्स फॉलो करने चाहिए. आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, आपको टेबल मैनर्स होने चाहिए, आपका खाते समय सामान गिरना नहीं चाहिए. तो दोज आर मैनर्स विच वी शुड फॉलो. लेकिन अगर तुम नहीं करते हो तो कोई तुमको जेल नहीं करेगा. उस वैसे ही होता है एथिक्स कि बिजनेस जब आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली सोचा जाएगा कि आप इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप लीगल बिजनेस कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को चीट नहीं कर रहे हो. ये सब एथिक्स है. ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एंड अ लॉट ऑफ एथिक्स दैट बिजनेस हैज टू फॉलो. सो लेट्स कम टू नो क्या क्या वो लोग का होता है. A business enterprise has many obligations and it cannot survive for a long time if it pursues economic objectives. What does this mean? कि नॉर्मली ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है लाइबिलिटीज, आपको किसी को कुछ देना है. तो एक बिजनेस एंटरप्राइज अगर खाली अपने बारे में सोचे और खाली प्रॉफिट 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 के बारे में सोचे तो वो लंबा टाइम तक नहीं चलेगा. इट हैज टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस. आज रिलायंस सबको पता है बहुत बड़ा कंपनी है और बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं. मुकेश अंबानी 5th रिचेस्ट 4th रिचेस्ट एकदम टॉप में जा रहे हैं. बट क्या उसने कभी किसी के लिए कुछ किया? नहीं किया है. सोसाइटी के लिए किया है. बीच में जियो पूरा फ्री दिया था, सोसाइटी का भला किया था. ठीक है, और भी वो लोग का रिलायंस फाउंडेशन आते रहता है, रिलायंस का कुछ चैरिटी आते रहता है. तो एवरी कंपनी हैज टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. खाली अगर वो अपना प्रॉफिट देखेगा तो वो लंबा नहीं चलेगा, बट अगर वो सोसाइटी के लिए करता भी है और अपना प्रॉफिट भी लेता है तो चलता है. ठीक है, so social responsibility is the obligation of the business entity. They have to they have to follow ethics and they have to fulfill the responsibilities towards the society. उन लोग को सोसाइटी की तरफ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑब्लिगेशन क्या चीज का हुआ? टू अडॉप्ट पॉलिसीज and plans that are desirable in the terms of expectation, values and interest of the society. सोसाइटी को क्या क्या पॉलिसीज चाहिए, सोसाइटी को का एक्सपेक्टेशंस पूरा होना चाहिए, सोसाइटी का इंटरेस्ट, सोसाइटी को जो चाहिए वो आप उसको दे रहे हो. तो ये होगा आपका पॉलिसीज अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हो तो, जो आपको निभाना ही पड़ेगा. तो एक तरीके से ये क्या हुआ? वॉलंटरी और कॉन्शियस एफर्ट. वॉलंटरी मतलब आप खुद से चला के आ रहे हो, कोई आपको आके बोलेगा नहीं. कोई मुकेश अंबानी को बोला नहीं था कि आपको फ्री में देना है, वो अपने मन से किया. दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी. कॉन्शियस मतलब आप खुद से करना चाह रहे हो. ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू कंट्रीब्यूट टू द सोशल वेलबींग, लोगों की भलाई के लिए करना चाह रहे हो. ठीक है, इट इंश्योर्स दैट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड बाय डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस. कहीं ऐसा नहीं हो कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अच्छा कर रहे हो और एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बुरा कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. सबको इक्वली मिलना चाहिए. जैसे आज जियो फ्री आया तो ऐसा नहीं था कि हिंदू को फ्री मिल रहा है या मुस्लिम को फ्री मिल रहा है, उसने सबको दिया. तो आपको सबके बारे में सोचना है, ऐसा नहीं कि खाली एक ग्रुप के बारे में सोचना है. ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि एथिक्स आपको फॉलो करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं, आपको किसी को चीट नहीं करना है. ठीक है, एंड मस्ट नॉट इम्पिंज अपॉन अदर्स लेजिटिमेट राइट्स. आपको किसी और का हक नहीं मारना है. इम्पिंज अपॉन मतलब you should not take, you should not किसी का कॉन्फिस्केट नहीं करना चाहिए, फोफीट नहीं करना चाहिए. किसी और का राइट्स, किसी और का कोई हक हम लोगों को मारना नहीं चाहिए. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
is beyond production of goods and services at a profit. हम लोगों को खाली प्रॉफिट नहीं करना है, हम लोगों को सोसाइटी का भला भी करना है. ठीक है, इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉपुलरली नोन एज CSR. आगे चल के व्हेन यू पीपल विल डू BCom MCom, कोई प्रोफेशनल पढ़ाई भी करोगे आगे चल के, तो CSR का एक चैप्टर हमेशा रहता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बड़े से बड़ा कंपनी को भी CSR फॉलो करना पड़ता है. So what is CSR? CSR is a corporate social responsibility. It is a business philosophy which stresses the need for business enterprise to behave as good corporate citizens. आपको बढ़िया corporate citizens बनना, आपको सोसाइटी का भला करना है. खाली ये नहीं कि खाली अपना प्रोडक्शन किया, अपना मार्केटिंग किया और हो गया आपका काम नक्की, ऐसा नहीं है. इन तीनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हो, वैसे तो सारे ही ठीक है. लेट्स डू ऑफ पीटर एफ ड्रकर. व्हाट डज ही सेज? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ एवरी बिजनेस पॉलिसी एंड बिजनेस एक्शन अपॉन सोसाइटी. इसका बोलने का मतलब है कि आप जो भी बिजनेस पॉलिसी अपनाते हो या आप कुछ भी करते हो, हमेशा सोसाइटी के बारे में सोच के करना कि कहीं मैं सोसाइटी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई कंपनी सिगरेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो खाली अपना प्रॉफिट देख रहा है. इज ही थिंकिंग कि इससे सोसाइटी को नुकसान होगा? नहीं. ठीक है, बट उसको तो भाई अपना कमाना है, वो तो सिगरेट बना रहे हैं. तो वो एटमोस्ट क्या किया, सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखवा दिया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अब वो सोच रहे कि भाई मैंने तो इतना भला कर दिया कि मैंने तो सिगरेट के डब्बा के ऊपर भी लिखवा दिया. अब अगर किसी को ये देख के भी अपना भाई जान को दाव पे लगा के सिगरेट पीना है, तो भाई वो उसका चॉइस है. ठीक है, it has to consider whether the action is likely to promote the public good. आज जो उसने ये किया, सिगरेट के ऊपर जो लिखवा दिया कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज टू प्रमोट पब्लिक गुड और नॉट? इट इज टू प्रमोट ना. आज ये लिखवाया है तो उससे कुछ अच्छा ही होगा. टू एडवांस द बेसिक बिलीफ्स ऑफ आवर सोसाइटी, तो एक तरीके से सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों का अच्छा हेल्थ. तो एक तरीके से टू कंट्रीब्यूट स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड हार्मनी, CSR का पॉलिसीज फॉलो किया जाता है. अंडरस्टूड? हाँ मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट, अब क्या क्या रीजंस एंड फैक्टर्स है जिससे बिजनेस एंटरप्राइजेस को CSR फॉलो करना पड़ता है? ये गवर्नमेंट का रूल है. गवर्नमेंट बोलता है ईच एंड एवरी कंपनी दे हैव टू फॉलो CSR. क्योंकि वो लोग को CSR क्यों होता है, वो लोग का जिस भी कंपनी का ऑडिट होता है ना, जब भी CAs वगैरह आके उन लोगों का अकाउंट्स चेक करते हैं, उन लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, तो वो लोग ये भी चेक करते हैं कि CSR में इन्होंने कितना पैसा खर्चा किया. They have to submit a report to the government which states कि what good they have done to the society in the last 1 year. उसका भी ऑडिट होता है. तो ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट ने क्यों इसको मैंडेटरी कर रखा है? फर्स्ट, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन. Government has enacted various laws to take care of all sections of the society and also keep an eye on business enterprises behaving in an irresponsible manner. Just a second. Yeah. Okay. So what we were talking about, threat of public regulation, मतलब आज गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो सब कुछ देखे कि आज कोई भी कंपनी ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए वो पहले से ही CSR लगा के रखा है कि आप लोगों को सोसाइटी के बारे में अच्छा करना ही पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस. आज हर एक कंपनी, हर एक कंज्यूमर, जैसे कि अस, वी आर कंज्यूमर्स, वी डू नॉट प्रोड्यूस सिम्स एंड ऑल, वी आर कंज्यूमर्स. तो हर एक कंज्यूमर को आज के दिन पे पता है कि कंज्यूमर इज किंग. कंज्यूमर इज किंग का कॉन्सेप्ट अभी आ चुका है. व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इज किंग? आज अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कुछ भी गलत होगा तो वो आराम से कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन भी कर सकता है. तो ये चीज गवर्नमेंट लेकर आया है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. यस यस, देयर इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आल्सो, जिसके तहत आप किसी भी कंपनी के ऊपर केस भी कर सकते हो अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है. तो कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. आजकल सबको पता है कि कोई भी कंप्लेन करेगा तुरंत गूगल रिव्यू खराब डाल देंगे. ठीक है. तो बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया, आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतना एडवांस है, कस्टमर्स आर नाउ कंसिडर्ड एज किंग एंड बिजनेस एंटरप्राइजेस अडॉप्ट कस्टमर और कंज्यूमर ओरिएंटेड पॉलिसीज. हर एक कंपनी को पता है कि अगर मैं कंज्यूमर को खुश नहीं रखूंगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा.
That is why every company is now adopting consumer policies. ठीक है. Next, pressure of labor movements. कंज्यूमर के साथ साथ लेबरर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है. आज इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में इतने सारे लेबर्स काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी ध्यान हमें रखना है. तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, लेबरर्स के बारे में सोच के, लेबरर्स आर नाउ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉन्शियस ऑफ द लेबर लॉज. आज लेबर एक्ट भी आ रखा है. जितने भी लेबरर्स काम करते हैं, दे नो दैट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द लेबर लॉज. लेबर लॉज सच एज बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द लेबरर. तो लेबरर लोग का भी ख्याल उन लोग को रखना पड़ता है. तो ये सारी चीजें सीएसआर के अंदर आती है कि लेबरर्स लोग के लिए क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर लोग के लिए क्या कर रहे हैं, सब कुछ उनको ध्यान देना पड़ता है. Next, development of social standard of for business. The business enterprises are longer thought of as an institute to mint money only. आजकल क्या होता है कि बड़े बड़े कंपनियों को ये सोचा जाता है कि भाई वो तो खाली पैसा कमाने के लिए बैठे हैं. मिंट मनी मतलब खाली पैसा बनाने के लिए. Businesses cannot happen in isolation. So business has to interact with the members of the society and satisfy them. क्या बिजनेस बिना कंज्यूमर के चल सकता है? नहीं चल सकता है. बिजनेस बिना कंज्यूमर के चल ही नहीं सकता है. उसको बिजनेस कंज्यूमर भी चाहिए, उसको लेबर भी चाहिए. तो अगर वो लेबर का ध्यान नहीं रखेगा तो लेबर स्ट्राइक कर देगा. कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखेगा तो कंज्यूमर खरीदना बंद कर देगा. राइट. तो बिजनेसेस को इंटरैक्शन बहुत जरूरी है. Businesses enterprises have realized that social and business interests are now are not contradictory, but they are complementary to each other. अब उन लोग को समझ में आ गया बिजनेस को कि बिजनेस और सोसाइटी दे आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी. कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब ऑपोजिट्स नहीं है, उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री है. सब साथ साथ चलते हैं. अगर मेरा कंज्यूमर खुश तो मेरा बिजनेस खुश, अगर मेरा लेबर खुश तो मेरा बिजनेस खुश. So they are complementary to each other. They are not contradictory. Opposites नहीं है, साथ में मिलके चलते हैं. Business enterprise have realized that their long-term benefits lie in serving the society, and more business opportunities are available in a better society. सबको समझ में आ गया कि सोसाइटी का भला करेंगे तो भाई कंपनी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. आज नहीं तो सोचो कोरोना वायरस के टाइम पर टाटा कंपनी, अंबानी, all have given so much of donations to the government. अगर ये सब ये लोग नहीं देगा ना तो इन लोग का रेपुटेशन नहीं बनेगा, लोग इन लोग से खरीदेंगे नहीं सामान. क्या जितना बड़ा कंपनी हो गया कोई डोनेशन नहीं कर रहा. मैम एक गुडविल भी एक पॉइंट कर सकता है. गुडविल, हाँ बिल्कुल. अरे सोसाइटी को सर्व करेगा तब तो जाके उसका गुडविल बनेगा. सोसाइटी को सर्व नहीं करेगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये तो सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं रहा है. आज इसीलिए सलमान खान इतना फेमस क्यों है, क्योंकि वो बीइंग ह्यूमन चला रहे हैं. बीइंग ह्यूमन चला रहे. तो हर एक को पता है कि भाई अगर मेरे को अपना बिजनेस चलाना है तो मेरे को सोसाइटी का भला साथ में करना पड़ेगा. आज ये शाहरुख खान बोल लो, अमिताभ बच्चन, ये लोग सब किसी ना किसी एनजीओ के साथ रिलेटेड है. सबको पता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर डोनेशन करना ही पड़ेगा. आज अक्षय कुमार का इतना सारा न्यूज आता है, देखते हैं कि आर्मी वाले लोग को वो दे रहा है, कितना जन को डोनेशन दे रहा है, विलेजेस को दे रहा है. सबको पता है कि करना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में रेपुटेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, तो सबको समझ में. मैम ये एक पॉइंट अगर ऐड कर लेगा वो रीजंस का फॉर सोशल रिस्पांसिबिलिटी, गलत नहीं होगा ना? नहीं गलत नहीं है, लेकिन अलग से एक पॉइंट नहीं लेकर के इसी में ऐड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास. इसका क्या मतलब है? बिजनेस ओनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम द मैनेजमेंट. वी नो दैट ओनर और मैनेजर्स अलग होते हैं, शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, मैनेजर्स अलग होते हैं. आज बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस वगैरह, वो सब अपना शेयर्स इशू करती है मार्केट में. तो जो भी शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर हो जाता है और वो ही असली ओनर है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स टू मैनेज द कंपनी. तो बिजनेस ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है. Nowadays, the employed professional managers have total different approach and attitude towards social obligations as compared to approaches of the erstwhile owner managers. Professional managers prefer to have multiple goals rather than sticking to individual goals for maximizing profits. आज क्या होता है ना, नॉर्मली ओनर्स का क्या सोच होता है कि भाई हमको तो खाली रुपया से मतलब है, हमको खाली रुपया चाहिए, रुपया 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 रुपया, गो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं ना आजकल, वो सब एमबीए वगैरह करे हुए रहते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए और एफआरएम और सीएफए सब करके आते हैं. तो उस पढ़ाई में उन लोग को सिखाता ही है कि यू हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी. उन लोग को सिखाता ही है.
तो इसीलिए वो लोग जब काम करते हैं ना, तो वो लोग ये सोच के करते हैं कि भाई हम लोगों को सोशल ऑब्लिगेशंस भी पूरा करना है, क्योंकि सब एमबीए वगैरह करके ही ये सब कंपनी में लोग को बड़ा बड़ा जॉब मिलता है। तो वो लोग सबको सिखाया जाता है कि यू हैव टू डू सीएसआर। आज आप लोग को देख लो, क्लास 11-12 में सीएसआर पढ़ा रहे हैं, तो एमबीए वगैरह में भी सीएसआर पढ़ाते हैं। तो जो लोग भी एमबीए वगैरह करके जाते हैं वो लोग को पता है कि भाई हमको तो सीएसआर करना ही पड़ेगा, तो उन लोग का काम करने का तरीका ही पूरा अलग है। ठीक है, समझ में आया? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट, द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आज क्या क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने से। देखो जूही पब्लिक इमेज के बारे में अपने बात कर रहे थे ना, वो पॉइंट यहाँ पर है। हाँ मैम, गुडविल। सो बिजनेस एंटरप्राइज क्यों करना चाहिए उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका क्या फायदा है। देखो, सेल्फ इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के आगे के लिए भला रहेगा। आज जियो को ही देख लो ना, कितना बड़ा सीएसआर भी किया और कितना अच्छा ट्रिक भी लगाया। पूरा सारा टाटा डोकोमो और तुम्हारा यूनिनॉर और एयरसेल, जितना भी ये सब नेटवर्क था, सब आउट हो गया मार्केट से। पहले तो जानबूझ के फ्री में लेके आया, ठीक है, उससे ये लोगों का भला किया, उल्टा वो लोगों को आदत डला दिया इंटरनेट का। आज जियो के पहले ना सबके पास इंटरनेट नहीं होता था, बिकॉज नो वन कैन अफोर्ड सो मच। तो इवन पीपल हु आर वर्किंग इन आवर हाउसेज, द रिक्शा वालर्स, द ऑटो वालर्स, इवन दे स्टार्टेड यूजिंग जियो का फ्री नेट, है ना। अब क्या हुआ उससे, एक तो वो फेमस हो गया कि भाई फ्री में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। उसके बाद वो क्या किया, जिस दिन वो फ्री हटाया, उस दिन के बाद आज वो जियो का भी उतना ही पैसा लगता है जितना वोडाफोन और एयरटेल का लगता है। तो क्या लोग भरवाना छोड़ दिए पैक? नहीं, सबको आदत लग गया है, सब कोई रिचार्ज करवा रहा है, सब कोई रिचार्ज करवा रहे। तो आज क्या हुआ, लोगों का कुछ टाइम तक भला किया, तो आज जियो कितना बड़ा कंपनी बना ना, जियो कंपनी भी बड़ा बना, अब भयानक कमा भी रहे, और सारे बाकी नेटवर्क्स को मार्केट से आउट कर दिया, और आज अंबानी 4th रिचेस्ट 5th रिचेस्ट आदमी बन गया। तो देखो, सीएसआर करने से लोग का आगे के लिए बढ़िया बिजनेस का रास्ता है। उस समय देखो 3-4 महीने के लिए जब तक भी ये फ्री लगाया, उस समय इसका लॉस हुआ है, उस समय घर से पैसा लगाया, लेकिन आज बाद में, इसी को बोलते हैं अच्छा बिजनेसमैन, बाद का सोचते हैं, फ्यूचर का सोच के काम करता है। ठीक है, तो बिजनेस एंटरप्राइज गेन्स परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर सोशली अच्छा रहेगा तो बाद में वो कमाएगा भी। Business is a part of society, makes use of the various resources of the society. आज बिजनेस कैसे चलता है, आज सोसाइटी में जो भी हमारा रिसोर्सेज है वही तो यूज करता है। अगर उसको सोसाइटी से ये सब रिसोर्सेज नहीं मिलेगा तो वो नहीं चला पाएगा, तो इसीलिए उसको सोसाइटी को वापस देना भी चाहिए। दैट इज वाई उसको सोसाइटी को वापस देने से क्या होगा, उसका अच्छा ग्रोथ होगा, बिजनेस चलेगा भी, बिजनेस सर्वाइव भी करेगा, बिजनेस ग्रो भी करेगा। The way the society is giving support to the business enterprise, in the same way the business enterprise must give society what it wants or aspires. आज सोसाइटी का भला करेगा तो सोसाइटी भी तुम्हारा भला करेगी। नेक्स्ट, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, पब्लिक इमेज। आज अगर तुम्हारा पब्लिक इमेज बढ़िया बनेगा तो तुम्हारा कंपनी का नाम बढ़ेगा, तुम्हारा कंपनी पॉपुलर होगा, तुम्हारी कंपनी को इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तुम्हारी कंपनी में बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे। आज अंबानी का कंपनी देख लो, रिलायंस जियो कितना पुराना कंपनी है, कोई लाखों बहुत साल पुराना तो है नहीं, अभी तो नया आया है कुछ साल पहले, राइट। लेकिन जियो इतना भयानक सेल्फ इमेज बनाया कि फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग हैज इन्वेस्टेड इन जियो, राइट। तो पब्लिक इमेज अगर अच्छा बना हुआ रहेगा तो कंपनी को बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलेंगे। ठीक है, satisfied employees, customers, suppliers, investors, everyone, they enhance image of the business enterprise and thus contribute to the success of business. और सपोज जियो अच्छा सर्विस दे रहा है, उसका नेटवर्क वो सपोज बेच तो रहा है 500-500 रुपया में, लेकिन नेटवर्क ही बढ़िया नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो भी सेटिस्फाइड उसके कस्टमर्स है धीरे धीरे वोडाफोन में शिफ्ट हो जाएंगे, एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, पब्लिक इमेज खराब हो जाएगा, धीरे धीरे कंपनी बंद। जैसे डोकोमो का हुआ, धीरे धीरे आज डोकोमो खराब नेटवर्क दे रहा था, डोकोमो तो 3G भी नहीं दे रहा था, आई थिंक 4G नहीं दे रहा था, शायद 2G 3G देता था, खाली 4G नहीं देता था। तो धीरे धीरे जब लोगों को 4G मिलने लगा तो लोगों ने डोकोमो छोड़ दिया। तो यू हैव टू गिव गुड सर्विस टू द सोसाइटी। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आज अगर आपकी एक बड़ी कंपनी है और आप खुद से चला के CSR नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपके बहुत पीछे लगेगा। गवर्नमेंट आपको इतना सारा रूल्स में फंसाएगा, इतना ऑडिट कराएगा,
वो आपका फिर एकदम पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटर है कि आप खुद से अपना CSR कर लो, ताकि गवर्नमेंट को कभी शक नहीं हो आपके ऊपर। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी शक होगा तो वो फिर आपके पीछे लगेगा और फिर वो बहुत आपका पैसा लगवाएगा। फिर वो बोलेगा यहाँ डालो पैसा, वहां डालो, इस स्कीम में डालो, उस स्कीम में डालो, वो आपका बहुत ज्यादा खर्चा करवा देगा। इसीलिए बेटर है कि आप पहले ही अपना ड्यूटीज कर लो। नेक्स्ट, सोशल पावर। आज हर कोई बिजनेस एंटरप्राइज के पास ना बहुत सोशल पावर होता है। हम लोग छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो अच्छा बड़ा फेमस कंपनीज है। इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आज क्या है, सपोज रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है, कितने मतलब कैन यू इवन इमेजिन, लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द कंपनी कॉल्ड रिलायंस, लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग इन टाटा। तो आज अगर रिलायंस का एक कंपनी बंद हो जाते हैं, सोचो अगर रिलायंस बंद हो जाते हैं, कितने लोगों का जॉब छूट जाएगा, कितने लोग सड़क पे आ जाएंगे, है ना, कितने लोग नेटवर्क के बिना हो जाएंगे जो जियो ले रखा था। तो आज देखा जाए तो हर एक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी के पास बहुत ताकत है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, वो लोगों का इनकम को कम बेसी कर सकता है, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ सोशल पावर, राइट। तो इन लोगों को अपना सोशल पावर अच्छे वे में यूज करना चाहिए ड्यू टू CSR। अगर ये लोग अपना सोशल पावर से किसी का बुरा करते हैं तो फिर दैट इज बैड। दे नीड टू यूज देयर सोशल पावर टू इंक्रीज their responsibility, to fulfill their CSR, that is to fulfill their social responsibilities. Any imbalance opens the door of irresponsible behavior. अगर वो CSR ठीक से नहीं कर रहा है, irresponsible behavior दिखा रहा है, तो फिर उसका पब्लिक इमेज खराब होगा, फिर उससे ये पावर धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। The power is given to meet the responsibility so that the business enterprise must make proper use of it. आज अगर सपोज रिलायंस इतना बड़ा कंपनी है, आज वो चाहता है कि सबके पास अच्छा जॉब्स हो, अगर वो सपोज जानबूझ के अपना एक कंपनी बंद कर दे, कितने लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो इसीलिए उसको अपना सोशल पावर का बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, सोशल अवेयरनेस। व्हाट डू वी मीन बाय सोशल अवेयरनेस? आज कंज्यूमर्स हो, एम्प्लॉइज हो, सबको पता है भाई, सबको पता है कि अगर बिजनेस एंटरप्राइज अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करेगा तो इन लोग के खिलाफ केस कर देंगे, प्रोटेस्ट कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। तो इसीलिए भाई सारे बिजनेसेस पहले से डरते हैं स्ट्राइक रेट से, क्योंकि अगर लेबर लोग स्ट्राइक कर दिया तो फिर कितना दिन का काम बंद मतलब सेल बंद मतलब प्रॉफिट बंद। इसलिए लेबर लोग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन। लॉकआउट होता क्या है? कुछ लॉकआउट बोल के कुछ होता है मैम? लॉकआउट मतलब स्ट्राइक हो गया। जैसे कि वो लोग क्या करेंगे, जितने लेबर लोग भी फैक्ट्री में काम करेंगे ना, वो लोग ताला मार देंगे फैक्ट्री को, बोलेंगे कि हम लोग काम नहीं करेगा, मेरा पहले ये सब चीज पूरा करो। उन लोग का जो भी डिमांड्स होगा वो पूरा करना पड़ेगा। मैम स्ट्राइक और लॉकडाउन में कोई डिफरेंस है एज सच? अरे लॉकडाउन तो वो हो गया कि जैसे अभी कोरोना वायरस में सब कुछ बंद, तो लॉकडाउन तो हो गया कि लॉकआउट और स्ट्राइक। हाँ, लॉकआउट वही मैं बोल रही थी। लॉकआउट का मतलब होता है कि आप ताला मार दोगे और बोलोगे हम लोग काम नहीं करेंगे, एक ही चीज है। ओके मैम ये सब पॉइंट्स तो सब सेम ही था, वो जो 5th पॉइंट जो हम लोग पढ़े थे। हाँ, सोशल अवेयरनेस यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बिजनेसेस को क्यों करना चाहिए। बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि आजकल सबको ही अवेयर है, अगर आप नहीं करोगे तो कंज्यूमर और एम्प्लॉयज आपके ऊपर केस करेंगे। हाँ मैम, घुमा फिरा के सबका एक ही पॉइंट है। हाँ, एक्चुअली क्या है पता है, ये सब में क्या है कि आपका सेम ही चीज लिखा हुआ रहता है, बस खाली ऑब्जेक्टिव्स में अलग डाल देता है, एडवांटेजेस में अलग डाल देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में अलग डाल देते हैं। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है। घुमा फिरा के कंटेंट एक ही है। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना कंटेंट, तो आप सेम चीज को ही दूसरे में लिख सकते हो, अपना वर्ड चेंज करके। यू डू नॉट हैव टू राइट वर्ड टू वर्ड, बस आपको मेन जो हेडिंग है वो याद रहना चाहिए। मेन हेडिंग हमेशा सेम लिखना, अंदर का थोड़ा बहुत इधर उधर लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स। आज सेम चीज है, बिजनेस एंटरप्राइज की वजह से तो आज पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन, अगर इंडस्ट्रीज नहीं होगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, तो आज इन लोग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, इन लोग की वजह से अनसेफ हो रहा है वर्क प्लेसेस। अनसेफ कैसे हो रहा है, कितने सारे लेबर्स लोग का हाथ कट जाता है मशीन्स में, राइट। तो देखो आज इंडस्ट्रीज की वजह से, कंपनीज की वजह से अगर इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो इन लोगों को कुछ अच्छा भी करना चाहिए। अच्छा करेगा तो एक तरीके से उन लोगों का बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सॉल्विंग
social problems because it had a hand in the creation of those or in perpetuating those problems. क्योंकि ये लोग और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए इन लोग को कम से कम कुछ अच्छा करना चाहिए सोसाइटी के लिए. ठीक है, बस सिंपल. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस. आज बिजनेस एंटरप्राइज का सबके तरफ क्या क्या उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बनता है. अब अलग अलग से देखते हैं. अभी तक तो सोसाइटी एज अ होल कर रहे थे कि सबके तरफ, अभी करेंगे ओनर्स की तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ, कस्टमर्स की तरफ, सबका अलग अलग करेंगे. चलो सबसे पहले उन लोग का शेयर होल्डर्स, ओनर्स या इन्वेस्टर्स की तरफ क्या फर्ज बनता है. सबसे पहले हमेशा दे हैव टू प्रोवाइड अ फेयर एंड रीजनेबल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेगुलरली. आज शेयर होल्डर्स बोलो, इन्वेस्टर्स बोलो, सब आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हैं? कमाने के लिए लगा रहे हैं. कोई भी लॉस के लिए तो लगाता नहीं है पैसा. तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप इनको फेयर और रीजनेबल रिटर्न दो. ऐसा नहीं कि इनका पैसा मार के बैठ जाओ. इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शेयर होल्डर्स का पैसा आप सिक्योर रखो, उसको कहीं मिसयूज ना करें. गिव कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पोजीशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. आज हमेशा कंपनीज को अपने बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा. दे हैव टू गिव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. आज ये लोग चाहे तो गलत गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बट दैट इज नॉट देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि दे गिव ऑल द करेक्ट इंफॉर्मेशन. ठीक है. इंश्योर अप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आज जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी ऑब्वियसली चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट बढ़े. तो वो कैसे कर सकता है? अगर वो अपने रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करे, तो कोई वेस्टेज ना करे. ठीक है, अच्छे से काम करे. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. आज ऑब्वियसली उसको अच्छे से, ये लोग को, शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को, उनको अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए डिसीजन लेने का. क्योंकि असली ओनर वो लोग हैं, तो प्रॉपर मीटिंग्स कंडक्ट करने चाहिए, शेयर होल्डर्स का मीटिंग कराना चाहिए, उन लोग को बुलाना चाहिए, उन लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए, और उन लोग को भी डिसीजन देने का अधिकार देना चाहिए. समझ आया? हाँ मैम. ओके. नेक्स्ट, बिजनेस एंटरप्राइज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर्स. सबसे पहले कंज्यूमर्स को बेवकूफ नहीं बनाना है, फेयर प्रैक्टिस का ले करना उन लोगों के साथ, कोई भी गलत काम नहीं करना है. डिजाइन एंड मेक प्रोडक्ट्स कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स. ऑब्वियसली हर एक कंपनी को वही प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो मार्केट में जिसका डिमांड है, जो कंज्यूमर को चाहिए. आज सपोज कोई ऐसा सामान बनाए जिसका जरूरत ही नहीं है, तो क्या फायदा बना के? आज रिलायंस क्या किया? इंटरनेट लाया जो एक्चुअली लोगों को जरूरत है, तो वो सही काम किया. अगर उसके जगह सपोज रिलायंस लैंडलाइन बनाना चालू कर दे अभी, तो वो काम ही नहीं आएगा. ठीक है. मेंटेन स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आज सपोज एवरीवन इंक्लूडिंग अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वी गेट इन द मार्केट. आटा, चावल, दाल, ये सब हम लोग खाते हैं. अगर अचानक से आटा, चावल, दाल ये सब मिलना बंद हो जाएगा, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत. सपोज कोई कंपनी ये सब जो भी बनाता है, जैसे गणेश का हम लोग खाते हैं, गणेश का मैदा वैदा खाते हैं, तो अगर वो बनना बंद हो जाएगा, तो कंपनी बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं बनाना है आगे. लेकिन कंपनी के बंद करने से हम लोग का भी तो नुकसान है, हम लोग को फिर आटा नहीं मिलेगा मार्केट में. तो हमेशा कंपनी को ये देखना चाहिए कि हम लोगों को अनइंटरप्टेड सप्लाई देना चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा. आपको रेगुलर सप्लाई मेंटेन करना चाहिए. उसके लिए आपको भले ही अपने लेबर लोग को पैसा वगैरह ज्यादा देना पड़े, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप मार्केट में सप्लाई ठीक से कर दो. ठीक है. नेक्स्ट, टू अटेंड टू ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स और सजेशंस ऑफ कंज्यूमर्स आफ्टर सेल्स. जैसे कि वोडाफोन, एयरटेल या फिर कोई भी बजाज वगैरह ले लो, कोई भी अपने इक्विपमेंट खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, और लोग आफ्टर सेल सर्विस भी देता है ना, 1 साल का वारंटी देगा, 1 साल का गारंटी देगा. तो ये सब भी हमेशा उन लोग को देना चाहिए. और अगर उन लोगों का कंज्यूमर्स को कोई भी कंप्लेन है, तो वो कंप्लेन भी हमेशा सुनना चाहिए. ठीक है. एडुकेट कंज्यूमर्स अबाउट द वेरिड यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडवर्टाइजिंग ट्रूथफुली. सबसे पहले तो उन लोगों को सही एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए. बहुत सारी कंपनीज के ऊपर केस हो जाते हैं अगर वो लोग गलत एडवर्टाइजमेंट करते हैं. जो उनका प्रोडक्ट जैसा है वैसा ही एडवर्टाइज करना चाहिए, नॉट
जो नहीं है जबरदस्ती झूठा झूठा नहीं फैलाना चाहिए कि भाई लोग खरीद ले. They should always educate the consumers about the product by advertising nicely, advertising truthfully. No false advertisement should be made. तो अभी तक आपने किया. मैम इसका मतलब एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट भी बताना चाहिए कस्टमर्स को. हाँ. अगर आपके प्रोडक्ट से कस्टमर्स को कुछ खराब भी हो सकता है तो आपको वो भी बताना चाहिए. ठीक है. आज जैसे कि सपोज किसी चीज का साइड इफेक्ट है तो आपको हमेशा स्टार मार्क में लिख देना चाहिए कि इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है. ठीक है. तो अभी आपने किया बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स. नाउ लेट अस डू टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज. आज एम्प्लॉइज के बिना तो बिजनेस चलेगा नहीं. तो एम्प्लॉइज के तरफ भी बिजनेस का फर्ज बनता है. क्या फर्ज बनता है? प्रोवाइड गुड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस. ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो कि गंदा सा ऑफिस में बिठा दिया जहाँ पंखा नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, एसी नहीं है. बढ़िया ऑफिस होना चाहिए, लोग कंफर्टेबल होने चाहिए काम करने में. प्रोवाइड फेयर कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स. कॉम्पनसेशन मतलब सही सैलरी देना चाहिए. ऐसा नहीं कि काम ज्यादा करा लिया और सैलरी कम दे दिया. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अच्छा, इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉय इन लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है उसका ग्रोथ कैसे हो. जैसे कि आज सपोज साल भर हो गया है तो उसको प्रमोशन दो, 2 साल हो गया तो उसका सैलरी बढ़ाओ. ये सब करना चाहिए. डेवलप एंड इनकलकेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. बिलोंगिंगनेस का मतलब आज रिलायंस में जो पीपल काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर इतना अच्छा विश्वास पैदा करना चाहिए कि आज वो लोग बोले कि मतलब खुशी से बोले कि यस मैं रिलायंस में काम करता हूँ. उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आई बिलोंग टू रिलायंस. ठीक है. और उन लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम तो रिलायंस के हैं और रिलायंस हमारा है. अगर एम्प्लॉयज अपना कंपनी समझेंगे उसको तो अच्छे से काम करेंगे. तो इसीलिए आपको इतना अच्छा से एम्प्लॉयज को रखना चाहिए कि वो आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझे. टू ऑफर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. आज एम्प्लॉयज को भी ना थोड़ा सा हक देना चाहिए बोलने का, क्योंकि वो लोग आपको बहुत अच्छा सजेशंस देंगे और डिसीजंस देंगे. नेक्स्ट बिजनेस एंटरप्राइज. और एक पॉइंट भी हाँ बोलो. और एक पॉइंट इंक्लूड कर सकता है कि उन लोग को भी थोड़ा प्रॉफिट देना चाहिए. जैसे ज्यादा कमा लिया तो फिर थोड़ा बोनस एंड ऑल सोशल सिक्योरिटी टाइप. वो इसमें आ गया बेनिफिट्स में. वो बेनिफिट्स में आ गया. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट बिजनेस एंटरप्राइज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. हाँ बोलो. मैम और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं. जैसे एम्प्लॉयज का फैमिली के लिए भी कुछ एजुकेशन का खर्चा ये सब देने. वो सब बेनिफिट्स. क्योंकि बहुत सारी कंपनीज देते हैं, प्रोविडेंट फंड देते हैं, ग्रेचुइटी देते हैं, एजुकेशन अलाउंस देते हैं, टेलीफोन अलाउंस देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, घर वर देते रहने के लिए. वो सब बेनिफिट्स में. ओके मैम. ठीक है. नेक्स्ट बिजनेस एंटरप्राइज को गवर्नमेंट की तरफ भी कुछ कुछ फर्ज बनता है. जैसे अबाइड बाय रूल्स रेगुलेशंस एंड अदर स्टैट्यूटरी लॉज. जितना भी गवर्नमेंट बोलेगा वो सारा रूल्स फॉलो करना है. टैक्सेस टाइम पर देने हैं, टैक्सेस की चोरी नहीं करनी है. प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट में ध्यान आपको कोऑपरेट करना है. आज अगर गवर्नमेंट आपके साथ कोई मीटिंग करना चाहे, गवर्नमेंट आपका अकाउंट चेक करना चाहे तो आपको कोऑपरेट करना है. आप नहीं बोल सकते कि मेरी कंपनी आप नहीं कर सकते. आपको गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा. प्लान एंड एस्टैब्लिश एंटरप्राइजेस इन द रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. आज सपोज रिलायंस है, आज सपोज टाटा का कंपनी ले लो. वो सोचेगा कि यार खाली सिटीज में हम लोग बड़ी बड़ी कंपनी बनाएंगे क्योंकि वहां पर लोग खरीदेंगे, तो उससे तो हमारा विलेजेस तो बैकवर्ड रह जाएगा, हमारा गांव का एरिया तो गांव का ही एरिया रह जाएगा. तो उन लोगों का रूरल और बैकवर्ड एरियाज में भी उनको कंपनीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पूरा कंट्री एज अ होल डेवलप करे. मैम ये एक नेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया ना बिजनेस का. हाँ, ये this has to be a national objective. You have to think about the whole country and not only you. This comes in the CSR, corporate social responsibility. To make constructive suggestions regarding formulation of policies which have impact on the business. आज अगर आपका कुछ भी आप पॉलिसी बना रहे हो तो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोच के बनाना चाहिए.
ओके आई थिंक टाइम ओवर होने वाले, वापस से आई एम सेंडिंग अ लिंक तो ज्वाइन कर लो।